का मतलब चंदा चोरी। ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है। एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। इसको दो थप्पड़ पड़ने चाहिए। इन लोगों को अभी भी शर्म नहीं आई है। पूरी जिंदगी हमारे हिंदुओं के पैसे चूस के मदरसों में लेते गए, हमारे पैसे चूस के हज यात्रा के लिए लेते गए, हमारे पैसे चूस के मस्जिद के लिए लेते गए, हमारे पैसे चूस के गिरजाघरों के लिए लेते गए। तब इनको कुछ याद नहीं आ रहा। हमारा पैसा उनका पैसा होगा हमेशा। बहुत अच्छी बात है। ये दोगले बंदे जो कभी राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। इनको बड़ी परेशानी हो रही है हमारे 1 भी रुपए की। कभी दर्शन करने आते नहीं हो, गोलियां चलवाते हो। राम की आस्था नहीं है, बोलते हैं राम काल्पनिक है। अरे तुम हमें आस्था सिखाओगे, तुम हमें बताओगे क्या करना है। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए ना, जो राम मंदिर के बनने से लेके आज तक राम मंदिर गए नहीं, वो अखिलेश यादव कह रहे मेरे को दिक्कत इससे है, मेरे को नाराजगी, मेरे को गुरेज, मेरे को दर्द इससे है। वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मेरी नानी जी ने कहा है ये अच्छी बात नहीं है कुछ तोड़ के बनाना, आज वो कहते हैं देखो क्या हुआ है। ऋतुराज झा जी, आम आदमी पार्टी। अरे मैं क्या बताऊं मैं जी। अब ऐश्वर्या 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में, और जिस तरह का लूट हुआ है, जिस तरह की चोरी हुई है, 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर एक बहुत बड़ा चोट किया गया है। और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने रावण से भी बड़ा पाप किया है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिस तरह की लूट हुई है और किस तरीके से जब भगवान हनुमान के सबसे बड़े भक्त अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या जाते हैं और आनन फानन में कार्रवाई शुरू होती है। जिन लोगों ने ये चोट मौका मिला है, उन्होंने आस्था पे जब वो बात करते हैं ना, मौका मिला है। और सही बात है चारू, आपकी आस्था, मेरी आस्था, इशिका जी की आस्था, टीरा जी की आस्था, विश्वास का है। हमारी आस्था पे चोट है, प्रवेश जी की आस्था पे चोट है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेके अनुराग भदौरिया, बिन्नू सिंह, बिन्नू कह रहे, विनय सिंह कह रहे हमारी भी आस्था पे चोट है। आज तक गए नहीं, रामलला के द्वार पे गए नहीं, छाती पीट के कह रहे कि हमारी आस्था पे चोट है। राहुल गांधी ये लोग कॉफी पीने कतर जाते हैं, कॉफी पीने कतर जाते हैं, पास्ता खाने इटली जाते हैं, रामलला के द्वार पे नहीं गए। लेकिन आज उनके प्रवक्ता करण त्रिपाठी, उनके नेता कह रहे मेरी आस्था पे चोट है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बिल्कुल ये मौका दिया है चारू, इसलिए दिल दुखता है। देखें तो मुझे बताइए, एसआईटी बनाई किसने? हमारी सरकार ने। एफआईआर दर्ज किसने करवाई? हमारी सरकार ने। अरेस्ट किसने करवाया? हमारी सरकार ने। हमारे मुख्यमंत्री, और यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारे वो मुख्यमंत्री जो खुद भगवा पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद एक संत है, उन्होंने ये कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को कितना भी ऊंचा समझता हो। जिसने भगवान श्री राम के चरणों में इस तरीके की विश्वासघात करने की जुर्रत करी है, उसको बख्शा बिल्कुल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है इशिका जी। आ रहा हूं टीना जी, लेकिन मौका मिला है ना। अभी जो रामलला के द्वार तक नहीं गए वो छाती पीट के कह रहे हैं कि मेरी आस्था पे चोट है। विनय जी गए हैं, आप अखिलेश यादव गए हैं, बताइए गए हैं, राहुल गांधी गए हैं, विवेक जी आ रहा हूं, विवेक जी आ रहा हूं, एक एक करके। मंदिर जाना जरूरी है क्या? मंदिर जाना जरूरी है? अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? कॉफी पीने कोलंबिया जा सकते हो, जरूरी है? कॉफी पीने कोलंबिया जा सकते हो,
कॉफी पीने कोलंबिया जा सकते हो, अपने आप को कोट के ऊपर जनेऊ पहन सकते हो, जैकेट के ऊपर रुद्राक्ष पहन के ये बता सकते हो छोड़ो ना, कि मैं कौन से गोत्र का ब्राह्मण हूँ। बोलो चोरी हुई है, तो मैंने कहा ना चोरी हुई है। यहाँ सुनिए सर, यहाँ बोलिए सर, क्या बड़ी चोरी हुई है? क्या क्या चोरियां होती हैं? विवेक सिंह पे हमारी मांग शुरू से रही है कम्युनिस्टों की कि मंदिरों को सरकार को हैंडओवर करो, सरकारें चलाएंगी, बंद करो ये न्यास कमेटी बकवास। रुको जरा, सबर करो। क्या राम मंदिर लगा? शंकराचार्य तो आए नहीं चारों प्रज्ञा, चारों पूरी के शंकराचार्य ने बोला इसी का तनेजा। इसको दो थप्पड़ पड़ने चाहिए। इन लोगों को अभी भी शर्म नहीं आई है। पूरी जिंदगी हमारे हिंदुओं के पैसे चूस के मदरसों में लेते गए, हमारे पैसे चूस के हज यात्रा के लिए लेते गए, हमारे पैसे चूस के सब्सिडीज के लिए लेते गए, हमारे पैसे चूस के गिरजाघरों के लिए लेते गए। तब इनको कुछ याद नहीं आ रही है, उनके पैसे इनको याद नहीं आते हैं, उनके सीसीटीवी इनको याद नहीं आते हैं, पर हिंदुओं के मंदिर इनको याद आते हैं। एक मंदिर ऐसा हुआ जो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं था, तो फिर आपने गवर्नमेंट में उंगली उठाई। आप गवर्नमेंट में उंगली उठा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे आपके मुंह पर जवाब दे रही है, आपके मुंह पे तमाचा मार रही है जो आपने बकवास करी है। तो आप गवर्नमेंट को दे दो मंदिर, अभी आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम थी, तो अगर ये मंदिर गवर्नमेंट में होता तभी बकवास कर पाते हैं। भक्त है, देख ली राम ये मंदिर, अरे राम भक्त देख लिया मैंने। अगर तुम इतने बड़े इंसान हो तो मुझे बात बताओ, पूरे देश में देखी जरूर क्यों नहीं पूछा? ये फंस गया। क्यों नहीं पूछा कि घरों में सीसीटीवी क्यों नहीं चाहिए? उनकी डोनेशंस, उनका पैसा हमारा पैसा नहीं है, हमारा पैसा उनका पैसा होगा हमेशा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये दोगले बंदे जो कभी राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, इनको बड़ी परेशानी हो रही है हमारे 1 भी रुपए की। कभी दर्शन करने आते नहीं हो, सिंह बिन्नू ऑन द अदर साइड, गोलियां चलवाते हो, राम की आस्था नहीं है, बोलते हैं राम काल्पनिक है। अरे मैंने समोसा खिला दिया, ज्यादा अच्छा था। सिखाओगे मेरा 10 रुपया चला जाता। क्या करना है? तुम बताओगे कि मुझसे गुरुकुल खोलना है, गौशाला खोलनी है, क्या खोलना है? तुम बताओगे कि हमारे पैसों का क्या? बस हवा निकल गई। जी, पहली बात तो जो ये कह रहे थे कि मंदिरों को सरकार के पास रहना चाहिए, मुझे एक बात बताइए कि अब तक जो मंदिर सरकार के पास है वहां पर कभी कोई चोरी का मसला सामने नहीं आया क्या? तो ये जो आपका लॉजिक है ये बहुत गलत है और ये हिंदुओं के खिलाफ है आपका लॉजिक। आप एक बात समझ लीजिए, जो गुनहगार हैं उनको ट्रस्ट से इक्वेट मत करिए। जो गुनहगार है उस इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह देखिए, उनको हमारी आस्था से मत जोड़ दीजिए, हमारी सोच से मत जोड़ दीजिए। और ये डिस्टिंक्शन आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको इतने सारे मंदिर गिना सकती हूँ, खास करके दक्षिण भारत में, जहां पर सरकार के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने ही घपले करे हैं और आप लोगों की, विपक्षियों की सरकार ने उन लोगों को बचा के रखा है। ये सच्चाई है। दूसरी बात मैं एक और बहुत जल्दी से बोलना चाहती हूँ, चंपत राय जी के नाम पर आप जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ऐश्वर्या मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा तो हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये जो कहते हैं कि छोटे लोगों को जेल में डाल दिया, बड़े लोगों को डाला नहीं। चारू, मैं नहीं कह रहा कि चंपत राय जी ने चोरी की है या चंपत राय जी कहीं से इन्वॉल्व भी होंगे, लेकिन लेकिन चारू यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू विल अंडरस्टैंड। चारू जी समझिए ना, चारू नहीं, आपको समझना पड़ेगा। एक सेकंड बिन्नू जी, सवाल तो करने दीजिए। नहीं चारू जी एंड मी एंड चारू प्रज्ञा, मी एंड चारू। लेकिन चारू जी बात समझिए, ये 8 लोग किसको रिपोर्ट करते थे? ये 8 लोग चारू प्रज्ञा को नहीं रिपोर्ट करते थे, ये 8 लोग योगी आदित्यनाथ को नहीं रिपोर्ट करते थे, ये 8 लोग अखिलेश यादव को भी रिपोर्ट नहीं करते थे, ये 8 लोग राहुल गांधी को रिपोर्ट नहीं करते थे, ये 8 लोग यूपी सरकार को रिपोर्ट नहीं करते थे, ये 8 लोग रिपोर्ट करते थे माननीय चंपत राय जी को। इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा या उनको बोला गया इस्तीफा दो। मैंने कहा ना शुरुआत में, एज अ जर्नलिस्ट आई हैव बीन कवरिंग हिम for more than 19 years. I understand. Personally, he might not be involved. क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन उनकी निगरानी में हुआ है, उनकी देखरेख में हुआ है। तो वो 8 लोगों ने जो किया, वो उनके लिए कौन जिम्मेदार है? आप बताइए चारू। मेरी टीम गलती करेगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी मैं चारू प्रज्ञा की जगह चारू प्रिया चला दूं ऊपर, तो मेरे को आई विल हैव टू से सॉरी टू यू। वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो मेरे 2nd फ्लोर पे बैठा हुआ एक व्यक्ति कर रहा है। लेकिन
टीम का जिम्मेदारी मेरी है ना, आई हैड इट, आई वुड हैव टू से सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए चारू जी बैक ऑन डिबेट, इसीलिए चारू जी करण त्रिपाठी, टीना शर्मा। चारू जी आई विल कम बैक टू यू, बोलिए टीना जी क्या कह रही हैं आप, उसके बाद करण त्रिपाठी। डॉक्टर टीना शर्मा बोलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए विपक्ष को मौका तो चोरी की वजह से जो भी चीजें अंदर से निकली हैं उसकी वजह से मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके प्रश्न भी अपनी जगह ठीक हैं। इसमें जो लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देश में मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, चर्च भी हैं और ट्रस्ट भी हैं। सो इन सब की जांच होनी चाहिए। अगर देश में एक सिरे से जांच को शुरू कर दिया जाए तो मैं नहीं मान सकती कि कोई ऐसी जगह होगी जहां इतना बड़ा पैसा जा रहा होगा और वहां पर इस तरह का कुछ नहीं निकले, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए अगर जांच चल रही है तो इस तरह के आक्षेप लगाना विपक्ष का अपने आप में बहुत गलत है। हो सकता है चंपत राय जी ने इसलिए रिजाइन किया हो कि उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोची हो, उन्होंने समझा हो कि नहीं मुझे रिजाइन करना है। उन्होंने रिजाइन करके वो चाहते होंगे कि मैं जांच से उस पूरे कॉम्प्लेक्स से मैं दूर रहूं, तो वो दूर रह रहे होंगे। मैं आज ही एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें दिखाया गया इंचार्ज चंपत राय जी थे, मॉरल अथॉरिटी क्या, मॉरल लीगल सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। टीना जी देखिए उस व्यक्ति को पर्सनली आप शायद नहीं जानते हो कि मैंने उनको कवर किया, मैं जानता हूं वो पर्सनली इतने डिटैच्ड आदमी है किसी भी चीज से, लोग उनको रूड बोल सकते हैं लेकिन वो साफ है, खरे खरे, ब्लैक एंड व्हाइट। आप देखेंगे उनके हाथ में कोई महंगा सोना चांदी नहीं, कोई रोलेक्स की घड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मोटी चेन नहीं, कोई बड़ी मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, बेंटले, वेंटियागस कुछ नहीं है। वो आदमी सिंपल चलते हैं, वही रबड़ की चप्पल है, वही कुर्ता पजामा, वही बंडी है, वही सफारी सूट, एवरीथिंग वर्क्स। लेकिन ये जो चोरी हुई है ये आस्था पे व्यवहार है। मेरा बार बार ये कहना है कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, जांच होने दीजिए। मुझे लगता है विपक्ष को SIT जांच से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चाहेंगे इसकी CBI जांच हो या किसी रिटायर्ड जज के उसमें जांच हो, तो मुझे लगता है वो सब अगर सरकार कर रही है तो तब तक बिल्कुल ठीक। चलो भाई देखो अपनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन पता है अंदर से आपका कम्युनिस्ट कैसे निकलता है। विनय जी अच्छा तो बहुत लग रहा होगा ना, दिल से पूछिएगा, सच में बताइए अच्छा लग रहा होगा ना। मौका मिल गया। आज तक बोलता था ऐश्वर्या कपूर रामलला के द्वार पे नहीं गए। बिन्नू जी क्या बात करते हो, आज तो छाती पीट के कह रहे हो, आज तो छाती पीट के कह रहा हो सबसे, अरे मेरी आस्था पे वार हो गया, मेरी आस्था चोरी हो गई। धन मतलब धर्म से ज्यादा धन चाहते हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं डॉक्टर साहब, है ना। बिन्नू जी बोलिए, मौका मिला है आपको, बोलिए। देखिए ऐश्वर जी बोलिए। मैं दर्द देख रहा हूँ, आपको दर्द कुछ ज्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि चोरों ने जो बेशर्मी करी है, ये बेशरम जनता पार्टी के लोग जिस बेशर्मी के साथ आप देख रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं अगर चोरी हुआ है, अरे चोरी हुआ है, अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। चंपत राय को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है, क्यों नहीं अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाता है, क्या चाहिए, अब कौन सा सबूत चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जो बड़े लोग हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास कर प्रवेश चौधरी की आस्था पे चोट। प्रवेश जी बताइए ना, समाजवादी पार्टी बोल रही है कि चंपत राय जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाए, बेशर्मी की हद है। प्रवेश जी, प्रोफेसर साहब बिल्कुल कीजिए अरेस्ट। समाजवादी जमीन घोटाला वो कर रहे थे, चिन्नी चोरी वो कर रहे थे। का माइक स्लो है, ऑडियो तेज करो शर्मा। हिंदू परिषद कुछ करेगी, हम सुनिए, हमारी जिम्मेदारी हिंदू समाज के भावों के प्रति है। हम हिंदू समाज के प्रवक्ता के नाते से देश और दुनिया में बात करते हैं। हिंदू समाज के मुद्दे उठाना, हिंदू समाज की समस्याओं को के ऊपर लड़ना झगड़ना संघर्ष करना, ये हिंदू परिषद का काम है। हम ये कहते हैं चंपत राय जी हो या कोई और भी हो, कोई भी हो, अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध को जो है अपराधी माना जाएगा, अपराध करने वाले को, और उसको भारत की दंड संहिता के अनुसार जो है उसको दंड मिलेगा। हम ये कह रहे हैं उसमें कोई भी हो, अगर प्रवेश चौधरी बैठा अगर कोई अपराध करता है तो प्रवेश चौधरी को भी अपराध की सजा मिलेगी, ऐश्वर्या कपूर को भी उसकी जो है सजा मिलेगी। इसलिए उसके लिए हम किसी की लिपापोती करने के लिए नहीं बैठे, ना हम किसी को बचाने के लिए बैठे हैं। हम साफ साफ पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, अयोध्या जी में राम मंदिर में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों के अंदर SIT जांच कर रही है। SIT आइडेंटिफाई कर करके जो काम कर रही है, जहां जो पूछ रही है, लोग उसको कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की अरेस्ट भी हुई है। विनय सिंह जवाब दीजिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं क्या बताऊं। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।